तब कैसे है बच्चे लोग? क्या हाल चाल? कैसे हो? कसकाय मजामा? तब एग्जाम आ रहा है आप लोग का। जो लोग इस बार नीट की एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है। हम लोग जो टॉपिक चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आर एच विटेकर साहब का जो बोला था 5 किंगडम। पहला कौन? बोलिए बोलिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। हम लोगों ने मोनेरा पूरी तरीके से देख लिया। मोनेरा पूरी तरीके से देख लिया है। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज प्रोटिस्टा। हम लोग प्रोटिस्टा सॉरी, हम लोग प्रोटिस्टा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है ऑस्ट हैकल। उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा में देखा गया, प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो प्रोटिस्टा में मेनली रूप से जो मिलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहने का मतलब क्या? यूनि मीन्स क्या? सिंगल सेल। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है, सिंगल सेल। दूसरा यूकैरियोट्स का कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। सर राइबोसोम तो प्रोकैरियोट में मिलता है, एकदम सही। मगर यहां जो मिलेगा वो 70s नहीं 80s मिलेगा। राइबोसोम यूकैरियोट्स में क्या मिलेगा? 80s मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि उसका घर कहाँ है, रहता कहाँ होगा। तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली पानी में मिलेंगे, एक्वेटिक। ठीक है, चाहे वो मेराइन में मिले, चाहे वो फ्रेश वाटर में मिले, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब इसका स्ट्रक्चर का बात करा जाए तो सबसे आउटर जो लेयर होगा, सबसे बाहरी जो लेयर होगा, वो अपना सेल वॉल का होगा। किसका होगा? सेल वॉल का। सेल वॉल, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रुप्स में डायनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, इतना पढ़ेंगे। अब इसमें जो सेल वॉल जो है, बाहर से जो पहला लेयर होता है सेल वॉल का, सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का सेल वॉल बना होता है। किसका बना होता है? तो सेल वॉल किसका होगा? तो सेल्यूलोजिक होगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होंगे। ठीक है। अब सेल वॉल प्रेजेंट किसमें होगा और एब्सेंट किसमें होगा? प्रेजेंट होगा सेल वॉल आपका किसमें? तो डायनोफ्लैजेलेट्स में और क्राइजोफाइट्स में। डायनोफ्लैजेलेट्स और क्राइजोफाइट्स। बचा 3, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोअन्स, उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। सेल वॉल आपका चाहे वो यूग्लिनाइड्स हो, चाहे स्लाइम मोल्ड्स हो, चाहे प्रोटोजोअन्स हो, तीनों में सेल वॉल एब्सेंट होगा। उसके बाद का लेयर, ठीक है, सेल वॉल के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि मिलेगा क्या, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म? बोलो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का। ठीक है, हैबिटेट क्या होगा? सर एक्वेटिक। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होगा? तो सेल्यूलोज का। किसमें किसमें एब्सेंट होगा? तो यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुअन्स में एब्सेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होगा? तो लाइपोप्रोटीन का। अब प्रोटिस्टा बहुत ही विचित्र प्राणी है, विचित्र ऑर्गेनिज्म है। मतलब कोई इसको देखेगा तो लगेगा प्लांट जैसा, कोई इसको देखेगा तो लगेगा एनिमल ऐसा, और कोई इसको देखेगा तो लगेगा फंगस जैसा। ठीक है, तो कोई साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा, इसमें तो इसमें तो इसमें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन?
ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि लाइट से जो किरण आती है, हाँ किरण सर समझ में आता है, किरण राइट से मतलब सनलाइट से जो किरण आती है, ठीक है, तो सनलाइट से जो किरण आती है, प्रकाश आता है, उसे प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। वैसे तो प्लांट ही करता है, सही बात है, डायटम्स और डाइनोफ्लाजेलेट्स एग्जांपल है। मगर कोई दूसरा साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, अमीबा दूसरे पे डिपेंड है, पैरामेसियम हेटरोट्रोप्स है, तो ये तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हो गया, तो ये एनिमल लाइक होगा, एनिमल होगा। फिर कुछ देर बाद एक और साइंटिस्ट ने देखा इसमें तो न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी मिल रहा है, तो ये फंगस की तरह बिहेव भी करता है, तो स्लाइम मोल्ड्स। तो कहते हैं कि एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसी चीज को विटेकर ने देखा, अरे भाई इसको प्रोटिस्टा को तो उठाकर प्लांट में रखा हुआ है, मगर है क्या, ये तो फोटोसिंथेटिक है और इसमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, तो प्लांट में कैसे होगा, फिर एनिमल में भी मिल रहा है, इसीलिए एक ग्रुप बनाए और न्यूट्रिशन का बेस ही हटा दिए। उन्होंने बोला कि भाई जो हम कैरेक्टर देख के रखेंगे कि यूकैरियोट्स और सिंगल सेल, तो एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। तो ये भी हमारा अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रोटिस्टा का लोकोमोटरी ऑर्गन देखते हैं कि कैसे वो मूवमेंट करता है, लोकोमोशन। तीन टाइप, तीन चीजें, पहला स्यूडोपोडिया, दूसरा फ्लैजेला, तीसरा सीलिया। स्यूडोपोडिया अमीबा में मिलेगा, फ्लैजेला यूग्लिना और सीलिया पैरामीशियम। तो ये तीन चीजों से लोकोमोशन करता है। बात करा जाए कि न्यूट्रिशन का कैसे वो लोग अपना फूड लेते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इनमें 5 तरह का डिफरेंट न्यूट्रिशन मिलता है। पहला फोटोसिंथेटिक, मींस लाइट के हेल्प से जब फूड प्रिपेयर कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के तरीके से फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको, उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, होलोफाइटिक, ये सब सारे नाम हैं। और इसका एग्जांपल्स होंगे डाइनोफ्लाजेलेट्स, डाइएटम्स और यूग्लिनोइड्स, ये इसके एग्जांपल है। अब दूसरा न्यूट्रिशन है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है कि फूड हम लोग लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है, मतलब फर्स्ट वी इंजेस्ट द फूड, उसके बाद एंजाइम आके अपना धूमधाम डिज्म किया और फूड को डाइजेस्ट किया। तो फूड एज ए होल लेते हैं। क्या हुआ जी, बहुत गिर तो नहीं गया। तो अमीबा याद है सर, स्यूडोपोडिया जा रहा उसको कैच किया, फूड को 10th में पढ़ा होगा। तो ये क्या हुआ, इस तरीके में फूड एनगल्फ करते हैं, फूड टेक एज अ होल करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको होलोफाइटिक एनिमल्स में होता है, जूट्रोपिक भी बोल देते हैं। दूसरा है सैप्रोबिक या सैप्रोट्रोपिक। इसमें क्या होता है, सैप्रोबिक या सैप्रोट्रोपिक में एक, ठीक है, सैप्रोबिक और सैप्रोट्रोपिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्लांट है पूरा मस्त लहला रहा है, लहलाते वो क्या हुआ, उसका सेनेसेंस आया, वो पत्ता गिरा, आंधी आया, तूफान आया, कोई पेड़ अपना जड़ सहित उखड़ के गिरा और उसमें क्या हुआ, वो खत्म हो गया, डेड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो डेड एंड डिकेइंग थिंग्स पे, डेड एंड डिकेइंग
थिंग्स पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड एंड डिकेइंग चीजों पे जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोबिक या सैप्रोट्रोपिक। क्या कहेंगे, सैप्रोबिक या सैप्रोट्रोपिक। ठीक है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। अब बात करें पैरासिटिक की, सैप्रोट्रोपिक नहीं होगा जी यहां पर। ठीक है, पैरासिटिक की बात करें, पैरासाइट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब वो रिलाई करे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करे अपने न्यूट्रिशन के लिए। सैप्रोट्रोपिक में क्या है कि डेड पे रिलाई करता है, मगर अगर वही पैरासिटिक की बात करें तो लिविंग पे रिलाई करता है, तो उसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी पे रिलाई करता है। वैसे तुम्हारा दोस्त उसमें भी उद्देश्य होगा कि जाएगा भाई, आराम से जाएगा, ठीक है, और कोई पार्टी वार्टी चल रहा है आराम से घुस जाएगा, तो वो तुम पे रिलाई कर रहा है, उसको बोलेंगे पैरासिटिक। चलो, और मिक्सोट्रोपिक, सब मिक्स है, इधर इसका ही मिक्स है, उसका ही मिक्स है, इसका ही मिक्स है। मींस अरे जब लाइट आया तो फोटोट्रॉप, नहीं आया तो हेट्रोट्रॉप। ठीक है, डेड एंड डिके मिला तो सैप्रोट्रॉप, लिविंग मिला तो पैरासिटिक। मतलब सब का मिक्स है, उसको कहेंगे मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल है यूग्लिना। सिंपल सा बातें हैं। ठीक, चले आगे चले। हाँ सर चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है जो, सर एक बात बताइए सर, प्रोटिस्टा सांस कैसे लेता है? दो तरीका याद है, याद है कौन? एरोबिक और एनारोबिक। अगर एयर का प्रेजेंस हो, अगर एयर का प्रेजेंस हो, अगर एयर का प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ O2 होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे, सिंपल सा बात है, एरोबिक। क्या बोल देंगे? एरोबिक। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उसको बोल देंगे एन एरोबिक। ठीक है, जो भी प्रोटिस्ट होंगे, फ्री लिविंग होंगे, अकेले अपने दम पे जीते होंगे, तो वो क्या लेंगे? एरोबिक लेंगे। कैसा लेंगे? एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन लेंगे। और जो पैरासिटिक होंगे, जो बॉटम ड्वेलिंग होंगे, एक्वेटिक प्रोटिस्ट होंगे, वो सब एन एरोबिक। ठीक है सर, आप तो सर बता दिए, सर रहता कहां है, दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब सर दुनिया में हम क्यों आए हैं? अपने से अपने जैसा को बनाने को हम आए हैं। मींस अगर किसी स्पेसीज का कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ डिपेंड करता है तो किस पे करता है? रिप्रोडक्शन पे। सही बात बोले, रिप्रोडक्शन इज अ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो वो तो बताइए कि कैसे करेगा, कैसे करेगा प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन? दोनों चीज मिलेगा, दोनों चीज बचवा मिलेगा, एक सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल भी मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो चीज है। पहला एक टर्म होता है सिमगैमी। सिमगैमी मतलब गैमी मतलब फ्यूजन। ठीक है, इधर से मेल गैमेट, इधर से फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज किया तो बनाया क्या? यहां हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड मिला, बनाया डिप्लॉइड। ठीक है, मैं अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा बात है कि गैमेट का फ्यूजन हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ तो उसको बोलेंगे सिमगैमी। ठीक है, ठीक है, तो गैमेट हैप्लॉइड जुड़ा, डिप्लॉइड। अब इसमें मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड, प्रोजेनी हैप्लॉइड, फिर प्रोजेनी बनाया गैमेट हैप्लॉइड। मतलब गैमेटिक फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है कि भाई फीजन और स्पोर से ही अपना काम चलाएंगे। मतलब चाहे वो मतलब बाइनरी फीजन हो, चाहे वो स्पोर हो, वही दो चीज से काम चला लेंगे।
तो प्रोटिस्टा में सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल भी मिलेगा। सेक्सुअल इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट दैट इज टर्म्ड एज अ सिमगैमी, ठीक है। और एसेक्सुअल में कौन है? बाइनरी अमीबा, बाइनरी फिजन, ठीक है। दो भाग में बाई टू फिजन, टूटना, दो भाग में टूटा और दोनों अलग अलग न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लिया, ठीक है। और इस स्पोर से जब फेवरेबल कंडीशन है, स्पोर ब्रेक किया और वहां से एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। मजा आया? ठीक है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, तुम लोग भी पानी पी लो। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। बिना पानी के सब कुछ जीरो, इसलिए सेव वाटर। अब जो बताने जा रहे हैं, जो भी 11th में पहुंचा होगा इस बार 10th का एग्जाम देके, या जो भी 12th में होगा, या जो 12th पास कर चुका हुआ, नेक्स्ट साल नीट देगा, उसके लिए एक सबसे जबरदस्त चीज लाइफ साइकिल, प्रोटिस्टा का लाइफ साइकिल है, और ये बहुत जगह काम आएगा। पूरा प्लांट किंगडम इस पे चलेगा, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो अभी तो हम यहां पर हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का बात करेंगे, एकदम आराम आराम से, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग हैप्लॉन्टिक का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, एक वर्ड है हैप्लॉइड और एक वर्ड है डिप्लॉइड। ये चीजें समझते हैं कि नहीं? इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको डिनोट करते हैं 2n से। अगर क्रोमोसोम, किसी भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का संख्या सिंगल सेट है तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड। अगर किसी क्रोमोसोम में संख्या डबल सेट है उसको बोलेंगे डिप्लॉइड। सर नहीं उतना अच्छा समझ गया। अरे हम लोग में 46 क्रोमोसोम होता है, इसका दो दो का सेट है, अगर दो से डिवाइड हो गया, दो दो का सेट हो गया, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड, ठीक है। और जो सिंगल सेट होगा उसको बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एक ऐसा प्रोटिस्टन है कि जो एडल्ट में जिसका हैप्लॉइड n है, मतलब जिसका प्लोइडी लेवल n है, मींस उसके पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मस्त जवान लौंडा है, ठीक है, प्रोटिस्टा, और उसका प्लोइडी क्या है? अरे भाई प्लोइडी है n, हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। चाहे एडल्ट का प्लोइडी लेवल हैप्लॉइड हो, चाहे एडल्ट का प्लोइडी लेवल डिप्लॉइड हो। तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल पे आते हैं। तो एडल्ट का प्लोइडी, एक जवान आदमी का प्लोइडी n है, उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और गैमेट बनाया हैप्लॉइड। फिर इस गैमेट का फ्यूजन हुआ, सिमगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। और बनाएगा क्या? डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट क्या बनाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। n मिलके 2n बन गया। फिर जाइगोट से क्या होगा? आगे बढ़ेगा जाइगोट से, फिर एडल्ट बनेगा। फिर तो एडल्ट बनेगा तो उसके बाद जाइगोट में क्या? जाइगोट के बाद डिवीजन होगा और जाइगोट में मियोसिस होगा और जाइगोट के बाद बनेगा प्रोजेनी n। प्रोजेनी क्या बनेगा? n बनेगा। प्रोजेनी n बनेगा। तो ध्यान से देखो, लौंडा जवान हुआ तो प्लोइडी 2n, लौंडा ने गैमेट बनाया तो प्लोइडी n, ठीक है। फिर
फ्यूज किया तो बना क्या प्लोइडी, मैंने साथ गलत बोल दिया। जब वो एडल्ट था तो प्लोइडी क्या, एन। गैमेट बनाया तो प्लोइडी क्या हुआ, एन। गैमेट फ्यूज किया तो जाइगोट बनाया तो प्लोइडी क्या होगा, 2n। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस हुआ तो प्रोजेनी बनाया तो n। तो लाइफ का एक ही फेज जो हुआ जाइगोट से प्रोजेनी, मतलब जाइगोट से प्रोजेनी बनने के पहले वो क्या था, सिर्फ डिप्लॉइड था। बाकी अपने लाइफ साइकिल में वो मोस्टली क्या था, हैप्लॉइड था। इसीलिए इसको बोल देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सर उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और बताइए सर। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लौंडा जवान है, ठीक है, एक प्रोटिस्टा जवान हुआ, तो जवान होते समय उसका प्लोइडी था एन। धीरे धीरे उसने गैमेट बनाया, गैमेट भी उसका क्या है, एन। ध्यान देखिएगा, एक जवान है, जवान से गैमेट बनाया, उस समय भी प्लोइडी क्या था, यहां एन, और गैमेट बनाने के बाद यहां भी एन, ठीक है। फिर गैमेट फ्यूज किया, उस समय 2n हुआ, ठीक है। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना 2n। अब इस 2n से प्रोजेनी बनने तक, जैसे ही प्रोजेनी बनता है तो फिर प्लोइडी इसका क्या हो गया, n हो गया। तो प्रोजेनी से फिर एडल्ट, फिर n। तो मोस्टली लाइफ में जो प्लोइडी है क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। इसीलिए अपने आप को वो लोग बोलता है कि मेरा जो लाइफ साइकिल वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें सवाल आएगा कि मियोसिस कब अकर हो रहा है, इस जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। मींस वैसा ऑर्गेनिजम्स जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है, उसका मियोसिस कब होता है, तो जाइगोट में होता है। ठीक है, तो जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, बोथ ऑफ दिस में, नन ऑफ दिस में। आपका ऑप्शन कौन जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसका एग्जांपल है डाइनोफ्लाजेलेट्स और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब एडल्ट जो है डिप्लॉइड है, गैमेट में मियोसिस हुआ, यहां पर गैमेटिक मियोसिस हुआ, और गैमेट बना क्या, हैप्लॉइड। गैमेट बना क्या, हैप्लॉइड। गैमेट बना क्या, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस होके क्या बना, हैप्लॉइड गैमेट। फिर फ्यूज करके बना क्या, डिप्लॉइड जाइगोट। और यहां पर फिर इसमें माइटोसिस होगा एडल्ट में, फिर 2n। मींस इसमें कब हैप्लॉइड हुआ, सिर्फ गैमेट के दौरान। बाकी सारा लाइफ साइकिल में क्या है, क्या है प्लॉइडी, क्या है प्लॉइडी, सर डिप्लॉइड है। बोल देंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है मेरी बातों को, सिंपल सा बात है, इसी को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल डायटम्स और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। क्वेश्चन आएगा बच्चे लोग, क्वेश्चन आएगा कि गैमेटिक मियोसिस किसको बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस किसको बोलेंगे, गैमे बताइए, बोलो, जहां पे भी है बोलो। ध्यान लो, इस बात को ध्यान से सुन लो कि अगर तुमको YouTube से, अगर यहां पर हजारों लाखों का कोर्स होगा, ठीक है, आप जाने को पढ़ने को कोटा पढ़ सकते हैं, हिटजी फिटजी आकाश सिग्मा पाई डेल्टा थीटा ऑक्टा, सारा नाम का कोचिंग है इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो अगर सक्सेस न मेरे पढ़ाने से मिलेगा ना कोटा से पढ़ने से मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तुम्हारे पढ़ने से।
एक टीचर का रोल, इस बात को ध्यान दे लीजिए, एक टीचर का रोल किसी के सक्सेस में सिर्फ 5% होता है, ठीक है। 5 से 10% टीचर का रोल होता है, बाकी 90% उस स्टूडेंट का रोल होता है। टीचर का रोल एक टॉर्च की तरह होता है कि लाइट दिखा दिया, इसी रास्ता पर सीधे सीधे जाओ। टीचर उस सब्जेक्ट का रिसर्च कर पाता है, थोड़ा लाइफ इजी कर देता है। हम कितना भी गला फाड़ फाड़ के, या कोई भी टीचर गला फाड़ फाड़ के तुमको बोले, तुम अच्छा आज तो सीट मेस में क्या बन रहा होगा, अरे आज तो सैटरडे है, मुर्गा बन रहा होगा, क्या करेंगे आज, आज दिन में डबल खाना मंगा लेंगे और रात को नहीं खाएंगे, रात को खाना बंद करा देंगे, मुर्गा सुबह शाम खा लेंगे। दिमाग में ये चल रहा है, कहां से कुछ होगा, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए ऐसे टाइट से कि सक्सेस जब भी आएगा आपका डेडिकेशन से आएगा। कोई कहता है कि नीट में सिर्फ 3 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। आज मैं किसी से, मतलब कोई सर का रील आया था, ठीक है, उसने कहा कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये आपके पिलर्स ऑफ सक्सेस है। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यही आपका सक्सेस बन रहा है। ये 2 चीज है तो आपको सक्सेस से, वो डायलॉग है ना, अगर ये 2 चीज है ना तो सक्सेस तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं जीत सकता। तो डिप्लोमेटिक, वापस आते हैं, डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल हमारा हो गया, ठीक है। डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल हो गया हमारा। अब ये एनसीईआरटी ज्ञान, हमारा माई बाप कौन, एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी को देख लेते हैं। जितना भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है किसमें प्लेस्ड है, प्रोटिस्टा में। उसका बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। हमने बताया कि कोई देखता है तो प्लांट में दिखता है, कोई देखता है तो उसको एनिमल जैसा दिखता है, कोई देखता है तो फंगस जैसा दिखता है, क्योंकि तीनों का कैरेक्टर लेके बैठा हुआ है प्रोटिस्टा। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to the another, may be a plant to another, ठीक है। तो किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा। इन दिस बुक इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवन अंडर प्रोटिस्टा। क्राइजो, डाइनो, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस। मेंबर कैसा होगा, प्राइमरली एक्वेटिक होगा, ठीक है। और ये किंगडम एक लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। सही बात है, तीनों कैरेक्टर लिंक हो ही गया। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड, यूकैरियोट्स होने के कारण वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। मूवमेंट के लिए क्या होगा, फ्लैजेला और सिलिया होगा। एसेक्सुअली और सेक्सुअली, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से ये होता है। तो आज हम लोग, आज से रेगुलर होगा, ठीक है। हर दिन 30 से 40 मिनट का हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है, शुरुआत में। फिर 1 घंटे का क्लास, डेली 1 घंटे का क्लास रखेंगे। आज 30 मिनट ही कर रखते हैं, कल से मीन्स हम लोग कम से कम 45 मिनट। अब एक बात देखिएगा, आप लोग को अगर ध्यान हो तो जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो 45 मिनट तक, साइंटिफिक स्टडी, प्रूवन स्टडी है, कंसंट्रेशन 45 मिनट तक रहता है और 45 मिनट के बाद डाउन होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर डेली करें तो हमको करना क्या है कि एक दिन में 1.5 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े, 2 दिन में हम 2 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है। संडे को भी हम 7 दिन हमारा क्लास चलेगा और 7 दिन 45 मिनट का क्लास चलेगा और कुछ दिन बाद 1 घंटे का क्लास चलेगा। आशा करते हैं
कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए, धन्यवाद। ठीक है, और पढ़ते रहिए और दंदनाते रहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।